पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की एक अहम बुनियाद आम इंतखाबात तस्लीम किए जाते हैं। आम इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ा अमला मुकर्रर किया जाता है, जिनमें से एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बेसिकली उनकी पहले तो होती है अपॉइंटमेंट एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके बाद उनकी एक ज़रूरी ट्रेनिंग होती है, फिर उनकी कोऑर्डिनेशन आ जाती है प्रिजाइडिंग अफसर की। एक तो कोऑर्डिनेशन उनकी होती है अपने रिटर्निंग अफसर से, और दूसरा उनका जो सपोर्टिंग असिस्टेंट स्टाफ होता है, जिसमें सीनियर प्रिजाइडिंग अफसर हो गए या पोलिंग अफसर हो गए या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर हो गए, तो ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। उसके अलावा उनकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो मटेरियल जो है रिटर्निंग अफसर से रिसीव करे और प्रॉपरली उसको चेक करे। उसके अलावा फर्दर जो उनकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि जहाँ पे उनको अपॉइंट किया गया है एज अ प्रिजाइडिंग अफसर, तो वो उस बिल्डिंग को चेक कर ले, जिस बिल्डिंग में इलेक्शन होने जा रहा है या जहाँ पे वो अपॉइंट किया गया है, तो पहले जाके उसको विजिट करे। अगर कोई उसमें कमी पेशी है या कोई रिक्वायरमेंट फर्नीचर हो गया है, कोई वॉशरूम का इशू है या कोई पानी का इशू है, तो वो जल्दी से जितना जल्दी हो सके वो अपने रिटर्निंग अफसर को इतला दे सके, ताकि वो जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं, मिसिंग फैसिलिटी, उनको पूरा किया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इंतखाबात के दौरान अपने पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज होता है और उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि अपने स्टेशन में इंतखाबी अमल को कानून के मुताबिक साफ़ और शफाफ बनाएं। इन्हें काम के दौरान मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना भी होता है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। चैलेंजेस का सामना तो दोनों को करना होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो बनती है उसकी तो पेमेंट मिल जाती है, जो एज अ पुलिस की ड्यूटी देती है ना, उनको कोई पेमेंट नहीं मिलती। मुझे जस्ट ये इशू था कि एज अ फीमेल अगर मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर रोल प्ले कर रही हूँ तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपने नाइट स्टे करना होता है, क्योंकि जो आपको इलेक्शन मटेरियल मिलता है तो वो सेंसिटिव होता है और उसको आप वहाँ पे नहीं छोड़ सकते। मुझे ये फ़ील हुआ कि एज अ फ़ीमेल जो है, फ़ीमेल्स को रिज़ल्ट बनाने में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। जब हम रिज़ल्ट जमा करवाने गए तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 80% फ़ीमेल्स जो हैं वो अपने रिज़ल्ट सही कर रही थी, या वो ये इशू कर रही थी कि हमसे रिज़ल्ट्स नहीं बन रहे। तो मुझे ऐसा लगा कि एज अ मैथमेटिशियन ये काम मैंने कुछ मिनट्स में कर लिया, कि मतलब मेरा रिज़ल्ट ईजीली बन गया और वो बिल्कुल सही था। माजी के कई प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का शिकवा है कि हिफाजती इंतजामात के साथ साथ नाकाफी सहूलियात का सामना करना पड़ चुका है। ये तो हमारे पोलिंग स्टेशन पे आया था कि इंतजाम सही नहीं थे। जहाँ भेजा गया था वहाँ जैसे 4 पोलिंग स्टेशन बनाने थे, हमने 2 बनाए। हमें लेडीज़ और जेंट्स को ना कवर करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अगर वो जहाँ भेजे ना तो 1-2 दिन पहले इंतजाम कर लेना तो बेहतर रहेगा। अर्जेंट इंतजाम वो बहुत मुश्किल हुआ था। ट्रेनिंग्स में जो है ना, ट्रेनिंग मटेरियल होता है, तो उसको मद्देनज़र रख के जो पिछली कंप्लेंट्स होती है या कोई सजेशन होती है, तो वो जो ट्रेनिंग मैनुअल्स आते हैं हमारे अपडेट होते रहते हैं, तो उसमें वो हम उसको अपडेट कर दें। जो उनकी रिजर्वेशन होती है तो उनको कोशिश करते हैं रिजॉल्व करने। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पर कभी इंतखाबी नताइज बदलने का इल्ज़ाम लगता तो कभी किसी उम्मीदवार को फेवर करने का इल्ज़ाम भी सहना पड़ जाता है। पोलिंग ऑफिसर ऐसे होते हैं जो पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, मगर आते तो वो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, मगर वो कभी कभी तासुबबाजी कर जाते हैं। मैं ये समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सबकी ड्यूटीज़ लगा देता है, ठीक है ना। अब ये जो काउंटिंग है, ये मैं नहीं समझती कि ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स वाले कर सकते हैं। लाइक जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के होंगे या जो उर्दू वाले होंगे, उन्होंने नहीं ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए, तो उन लोगों के लिए आई थिंक सो ये डिफ़िकल्टी पेश आती होगी। तो या तो फिर वो थोड़ी सी इस तरह से कैटेगरी बनाएं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कहते हैं कि कई बार तो नाखुशगवार वाक़ये के बाद दंगा फसाद तक बात पहुंच जाती है। कंदकोट हमारा इलाका है, वहाँ दूर दराज इलाके में था मेरी ड्यूटी, और उसमें ये था कि मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं था, ये पुरानी बात है। एज ए APO में काम कर रहा था उस सिलेक्शन में। तो वहाँ ये हुआ था कि 2 फरीकों के दरमियान झगड़ा हो गया, और झगड़ा इस नहज का था कि वो कत्ल व गारत तक पहुँच गया। ये याद है मुझे कि काफ़ी हम अमले को भी सारे को परेशान किया जा रहा था, क्योंकि जब झगड़ा होता है तो बंदा हर किसी को फिर अपना लग जाता है कि मैं किस तरह अपने आप को बचाऊं। हमें चूँकि सामान था पूरी चीज़ें हमें संभालनी थी और रिजल्ट था,
प्रिजाइडिंग ऑफिसर बेचारा परेशान हो रहा था, फिर भी अल्लाह की मेहरबानी से मसला हल हो गया, टैकल हो गया सिक्योरिटी वालों की मदद से। कुछ अनजान जगहों पे पोस्टिंग को भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक अहम चैलेंज समझते हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी इलेक्शन कमीशन से कि जब भी वो किसी की ड्यूटी लगाएं तो एटलीस्ट सबसे पहले वो ये चेक करें कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक, अगर वो फीमेल है तो उसको आउट ऑफ सिटी नहीं भेजना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। ठीक, अगर हम अर्ली मॉर्निंग भी निकलते हैं तो हम कितना अर्ली निकलें, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटीज़ जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस हिसाब से जो है वो नाइट स्टे भी एक फ़ीमेल के लिए डिफ़िकल्ट है और अर्ली निकलना भी एक डिफ़िकल्ट है। तो मैं तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आउट ऑफ सिटी ना लगाएं फ़ीमेल्स की ड्यूटी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मेहनत और ईमानदारी के बगैर इंतखाबात का निज़ाम काम नहीं कर सकता। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का किरदार हर हाल में काबिल सिताइश है।